हमको कोई कुछ देने चले आते थे, देखने वालों को परेशानी होती कि इसको देखे उधर क्या हो रहा है कि इधर क्या। अरे भाई आप लोग को भी सारा देख रहे थे, देखने में परेशानी हो रही, थोड़ा नीचे पीछे जो रहते हैं उनको देखे तो बेचारे पीछे बैठे हैं, पीछे बैठ के आपके कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, और अगर उनकी दृष्टि भी बाधित हो जाए तो बेचारे किस संतोष को लेके बैठे। इसलिए उनकी दृष्टि निर्बाध मंच तक पहुंचने की यही आग्रह। साथियों, जो मैं कह रहा था कि आपके उल्लास और उत्साह के सामने जो पार्टी के तरफ से आपके उत्साहवर्धन का संदेश लेके हम आए थे, तो सही बात यही है कि हमारा संदेश हमारे अंदर है और आपका उत्साह, आपका उल्लास, आपका उमंग, आपके जज्बात वो पार्टी के संदेश से भी ज्यादा वजनदार है। ये हम जाके पार्टी को सूचित कर रहे हैं। और आपने सुना क्या क्या नहीं हम लोगों ने सुना है, और आपको हम एकदम वादा करके जाते हैं कि जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, जो हमने समझा है, उन सभी बातों को पार्टी को और अपने नेता को एकदम सच्चाई और पूरी ईमानदारी से हूबहू जो हमने महसूस किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसी रूप में उन दोनों जगह पहुंचा। और आज जो बिहार के हालात, सारण के हालात तो उससे भी कहीं बेहतर हमें नजर आते हैं। और अभी आप सुन रहे थे ना कि हमारे अलग अलग साथियों ने अलग अलग तरीकों से एक ही बात कही। उनके कहने का लहजा अलग था, तरीका अलग था, जो उक्ति अलग थी, लेकिन निशाना एक ही था और उसके अंदर का तत्व एक ही था। और वो यही था कि सारण के कार्यकर्ता तैयार हैं। और मैं संयोग से प्रवेश कर रहा था, उसी समय कोई हमारे साथी बोल रहे थे। मैं उस समय गाड़ी से आ रहा था तो चेहरा तो नहीं देख रहा, लेकिन जो हमने सुना उसके बाद के वक्ताओं ने भी, पार्टी के साथियों ने कहा कि भाई इस बार तो 5 में 5, सभी कहा, सब लोग मानते हैं। आप बताइए 5 में 5 तो पक्का है जी। सब लोगों ने कहा है। कुछ हमारे साथी ने ये भी कहा कि 5 मिले तो 5, नहीं 10 मिले तो 10। मतलब क्या कि 5 मिले तो 5, 10 मिले तो 10, चाहे जितना भी मिले कार्यकर्ता नहीं करेंगे बस। यही संदेश है यहाँ कि तैयारी इतनी पक्की है, इतनी मुकम्मल है कि चाहे जितनी सीटें हमारी झोली में आ जाएंगी वो तो पक्की होंगी। और जो हमारे मंत्री सुनील जी ने और सभी लगभग वक्ताओं ने कहा कि उम्मीदवार चाहे अपने दल का हो या एनडीए गठबंधन के किसी दल का हो, हम लोग जनता दल यू के कार्यकर्ताओं की यही पहचान रही है। हमारा इतिहास, हमारा तारीख गवाह है कि जनता दल यू के कार्यकर्ताओं ने जितनी ईमानदारी से चुनाव में काम किया है वो अपने आप में सभी दलों के लिए एक मिसाल बनता है। ये हमारे कार्यकर्ताओं की ईमानदारी है। और जो 2025 में जो आने वाला है, हमारे साथी मुख्यमंत्री ने भी घोषणा कर दी है, जो हमारे सर्वमान्य नेता है, कि 2025 में 225
और अब जो हम लोग 2025 के नजदीक पहुंच रहे हैं, वो समझिए कि अब वो लक्ष्य, वो निशाना कोई दूर नहीं दिख रहा, लगता है करीब आ रहा। और वो जो पूरी फिल्म था, और उन चारों में हम लोगों ने चारों पर अच्छी फतह हासिल की। तो जब उनके 75% सीट, फिर उपेंद्र कुशवाहा जी की राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी है, फिर मांझी जी की हम पार्टी भी है, पांचों पार्टी का नेतृत्व तो बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। उनके जोड़ का नेता इसलिए नहीं है कि आज पूरी दुनिया में भारत सबसे तेज गति से तरक्की कर रहा है, और जिस तरीके से पूरी दुनिया में ये जोड़ लगा है, 3 अन्य नेता भी है, 5 पार्टियों का गठबंधन। और मोदी जी ने क्या कहा था लोकसभा में? उन्होंने कहा कि इस देश में वो 3 ही नेताओं को सच्चा समाजवादी मानते हैं। 3 ही नेता, वो लोहिया जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी और नीतीश सच्चा समाजवादी कहा। 3 में से 2 तो हमारे बीच अब नहीं है, बच कौन जाता है? पूरे देश में समाजवाद का झंडा बुलंद करने वाले या समाजवादी सिद्धांतों पर अपने चरित्र का उज्ज्वल बरकरार रखने वाले कोई अगर एक नेता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता, आपके नेता नीतीश कुमार। ये हमारे आपके लिए कम वक्त की बात है क्या? कोई के साथ में, उस नेता के साथ में जिस नेता की काबिलियत आज पूरा देश में, पूरी दुनिया एहसास कर रहा है और महसूस कर रहा है। ये तो हम लोगों की खासियत। इसलिए हमारा यही अपील है कि भाई, जो आपको हमारे सभी नेताओं ने यही का तरीका अलग था, अपना अपना स्टाइल होता है, लहजा अलग था, भाषा अलग थी, लेकिन बात उन्होंने एक ही करी। और ये बात आए दिन प्रदेश स्तर पर की, जिसकी चर्चा हमारे दूसरे साथियों ने भी की, कि जो एनडीए के 5 घटक दल हैं, सभी दल के नेताओं के बीच में ये आपसी सहमति बन गई है। और एक और स्थिति पर आप गौर करिएगा तो देखिएगा कि आप कितना गर्व से मन और सर ऊंचा हो जाएगा कि आज विरोधी में भी किसी में हिम्मत नहीं है कि वो हमारे सरकार के उपलब्धियों को नकार। कोई विरोधी भी बोलता है कि बिहार में काम नहीं हुआ है, आप याद करके सोच के देखिए। कोई विरोधी नहीं बोलता है कि बिहार में काम नहीं हुआ है, क्योंकि काम आज बिहार के या सारण के हर पंचायत के हर वार्ड में दिखने लगा। यही जाइएगा वहीं आपको सरकार की उपलब्धि नजर आएगी। तो ऐसी हालत में हम लोगों को ईमानदारी से डटे रहना है। और दूसरी साजिश ये कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ही 2 बार इनको थोड़े समय के लिए सरकार में काम करने का मौका दिया। उसी का फायदा उठा के जो नीतीश कुमार या एनडीए सरकार की उपलब्धियां हैं, उसमें से जबरदस्ती अपनी हिस्सेदारी निकालना चाहते। अभी बहाली हो रही है, शिक्षकों की बहाली हो रही है। सुनील बाबू बैठे हैं, वीरेंद्र बाबू, वीरेंद्र नारायण यादव जी तो इस विभाग और इस चीजों के विशेषज्ञ ही हैं। इन सब लोगों से पूछ लीजिए, बता दें कि जो नियुक्तियां हो रही हैं, देखिएगा आए दिन बयान आता है
ये हमारे समय में हुआ था। विरोधी दल के नेता बयान देते, जरा कोई पूछ लीजिएगा, हमसे विधानसभा में खड़े होकर सामने से कहे थे, जरा बता दीजिए कि आपका इसमें कौन श्रेय। ये फैसला उस वक्त हुआ था नियुक्तियों का या लोक सेवा आयोग से नियुक्तियां करने का, जिस वक्त संयोग से शिक्षा विभाग मेरे प्रभार में था। उस वक्त हम लोगों ने फैसला लिया था, उसी वक्त हम लोगों ने विज्ञापन निकलवाए थे, उसी वक्त नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। और आज अगर नियुक्ति पत्र देते समय थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री ने आपको सरकार में काम करने का मौका दे दिया, तो वो नियुक्ति आपके तरफ कमाल है भाई। इसी तरीके से चाहे जातीय गणना हो या जो पिछड़े दलितों के लिए जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, उसमें भी करते हमने कराई थी। संयोग से इन सारे विषयों के बीच में मैं काम करता, सरकार की तरफ से अलग अलग दलों के बीच का समन्वय का भी मैं काम करता। इसलिए सारी चीजों के बीच में रहकर हमने देखा कि चाहे जातीय गणना हो या नए आंकड़े के मुताबिक आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला हो, किसी फैसले लेने में या किसी आइडिया को आगे बढ़ाने में किसी का कोई हाथ नहीं है। अगर सिर्फ एक नेता का सम्मान और श्रेय जाता है तो वो आपके नेता नीतीश कुमार है, जिनकी सोच रही, जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। थोड़े दिन के लिए वो साथ आए तो भी हम लोग के पीछे साथ रख के इस बात में साथ ही आपने तो विधानसभा में कहा, सामने बैठते हैं, सामने में हमने कहा कि हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं कि जब नीतीश कुमार के काम या उनके विचार को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो आप आए तो आप भी पीछे से साथ चले। हम तो आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन इसके पीछे ये साजिश मत हड़प लीजिए कि आप श्रेय ही हड़पना चाहिए, क्योंकि काम पहले से चल रहा था, आप सिर्फ साथ आए तो आप भी पीछे चले। और जब अंत में काम की अंतिम परिणति आ रही थी, संयोग से उस समय भी आप बाहर हो गए। शुरुआत भी एनडीए के साथ, समापन भी एनडीए के साथ, तो भाई आप किस चीज की हिस्सेदारी खोज रहे हैं? तो ये सब सिर्फ मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि इनके पास उन्होंने क्या किया है ये बताने के लिए कुछ भी नहीं। तो पिछले दरवाजे से आपके ही सरकार की उपलब्धि में घुस के कुछ श्रेय हासिल करना चाहिए। इसमें सजगता से, सक्रियता से लोगों के बीच में सच्चाई को पहुंचा दे। और जनता तो खूब समझती है, जो लोग हमारे शिक्षक लोग बहाल हो रहे हैं, संयोग से हम लोगों को तो बात होती ही है, आपके बीच से भी शिक्षक चुना के जाते हो। और आज जो प्रक्रिया निर्धारित हुई है, सुनील बाबू विभाग के मंत्री के रूप में उसको गहराई से देख रहे हैं, कमीशन से बहाली हो रही है। एक से एक देहात क्षेत्र के बच्चे, चाहे सारण जिला हो, दूसरा जिला हो, जो गरीब घर के मेधावी लड़के ऐसे नहीं जा पाते थे, वो सब आज उभर कर सामने आ रहे हैं, उनकी प्रतिभा चमक रही है। ये तो हमारे सरकार की उपलब्धि है। तो हमारे सरकार की उपलब्धियों से विपक्षी दल भी आंखें क्यों नहीं आ रही? उनको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या संयोग से बोल के और अपनी स्थिति हास्यास्पद बना देते हैं, जैसा कि विधानसभा में। इसलिए हम ये सिर्फ कहेंगे कि मजबूत आत्मबल